Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our maths textbook, Maths Magic, and our today's topic is chapter 12, Can We Share? In this chapter, we are going to study about division, how we divide the things. In this chapter, we will learn how and when we have to divide and when we have to use division. Right students? यह हमारी मैथ्स की टेक्स्ट बुक है और इसका नाम है मैथ्स मैजिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 12, कैन वी शेयर? क्या हम बांट सकते हैं? इस चैप्टर में हम डिवीजन, मैथ्स में 4 चीजें होती हैं, माइनस, प्लस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अभी तक हम प्लस सीख चुके हैं अच्छे से, माइनस, मल्टीप्लिकेशन अच्छे से हमें आ गया है। अब समय है डिवीजन सीखने का। डिवीजन मीन्स किस प्रकार बांटा जाएगा चीजों को, वो डिवीजन की मदद से हम करते हैं। इस चैप्टर में हम अलग अलग ग्रुप्स कैसे बनाते हैं और किस प्रकार हम चीजों को बांटते हैं ये पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर कैन वी शेयर। हाउ मैनी इन ईच ग्रुप? हर ग्रुप में कितनी हैं? क्या है? यहाँ कुछ बटरफ्लाईज दी हैं। अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देयर आर 10 बटरफ्लाईज, राइट? वी कैन इजिली काउंट देम, बट यू लुक इट केयरफुली। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यू विल सी कि ये कुछ अलग हैं, कुछ अलग, एक साथ नहीं है। 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। एक ग्रुप में कितनी है? 1 2 3 4 5 और दूसरे ग्रुप में भी 1 2 3 4 5। यानी कि ये 10 बटरफ्लाईज 2 डिफरेंट ग्रुप्स में है। हर ग्रुप में कितने हो गई? 5 एंड 5, राइट? इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। अब नीचे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि देयर आर 10 बटरफ्लाईज। वो कह रहा है कि यहां पर कितनी बटरफ्लाईज हैं? 10 बटरफ्लाईज है। यही काउंट की थी हमने। गुड। दे आर इन 2 ग्रुप्स। और वो कितने ग्रुप्स में है? 2 अलग अलग ग्रुप्स में है। वेरी गुड। देयर आर 5 बटरफ्लाईज इन ईच ग्रुप। और हर ग्रुप में कितनी बटरफ्लाईज हैं? 5, राइट? इन ईच ग्रुप्स, यानी हर ग्रुप में कितनी है? 5 5, राइट? चलिए नाउ अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये क्या है? कुछ कैटरपिलर्स हैं। क्या है? कैटरपिलर्स। अब वो पूछ रहा है कि देयर आर कैटरपिलर्स। कितने कैटरपिलर्स हैं? दे आर इन ग्रुप्स, देयर आर डैश कैटरपिलर्स इन ईच ग्रुप। अब इसके लिए हमें क्या करेंगे? सबसे पहले कहता है कि कितने हैं? देयर आर, कितने कैटरपिलर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 कैटरपिलर्स है। और कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। यानी टोटल अगर इसे काउंट करते हैं तो 7 3 जा, क्योंकि 7 है, कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। तो क्या करेंगे? 7 3 जा 21। कितने कैटरपिलर्स हो गए? 21। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और सिंपली काउंट करते हैं तो या प्लस करते हैं, 7 + 7 + 7, ऐसे भी कर सकते हैं। या हम क्या कर सकते हैं? काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, राइट? हमारे पास 2 ऑप्शन है इसे करने के। एक तो हम सिंपली ऐड करते चले जाएं, काउंट कर लें। दूसरा ऑप्शन है कि हम इन्हें प्लस कर लें, 7 + 7 + 7। और एक तीसरा ऑप्शन है कि 7 है, यहां भी 7 है, यहां भी 7, तो कितने टाइम्स है 7? 3 टाइम्स। तो 7 का टेबल कहां तक पढ़ लेंगे? 3 तक। तो भी हमारा आंसर आ जाएगा 7 3 जा 21। तो यह कहता है देयर आर हाउ मेनी कैटरपिलर्स? 21 कैटरपिलर्स, राइट? दे आर इन, कितने ग्रुप्स हैं यहाँ पर? 1 2 3। कितने ग्रुप्स हैं? 3 ग्रुप्स। यहाँ पे लिखें दे आर इन 3 ग्रुप्स, राइट? और कहता है देयर आर डैश कैटरपिलर्स इन ईच ग्रुप। और हर ग्रुप में कितने थे? वेरी गुड, 7। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 कैटरपिलर्स इन ईच ग्रुप। ये ऐसे ही ये लड्डू हो गए। क्या कहता है? कितने हैं? 3। कितने टाइम्स है 3? 1 2 3 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स 3 कितना हो गया? 12। एक तरीका ये होगा, या हमने 3 + 3 + 3 + 3 कर लें, राइट? अब क्या हो गया?
3 + 3 = 6 + 3 9 + 3 12। तो कहता है कितने लड्डू हो गए टोटल? 12 लड्डू हो गए। वो कहता है कितने हैं? दे आर इन कितने ग्रुप्स हैं? 4 ग्रुप्स। गुड। और कितने हो गए? देयर आर कितने लड्डू हो गए इन ईच ग्रुप? 3 लड्डूज इन ईच ग्रुप्स। या इन ईच ग्रुप्स नहीं आएगा, ईच ग्रुप। अब हमें करना है, क्या करना है? ड्रॉ करना है 18 स्टार्स। अब हमारे को 18 स्टार्स ड्रॉ करने हैं। पुट देम इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स। इक्वल ग्रुप होने चाहिए, यानी कि 2 ग्रुप्स में बराबर बराबर बांटने हैं, एक यहां एक यहां। हमने ड्रॉ कर रहे हैं 18 स्टार्स। तो 2 ग्रुप्स में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे? जहां पर 18 आता हो। तो 2 9 जा 18, यानी कि एक ग्रुप में कितने हो जाएंगे? 9 इधर और 9 इधर। तो 9 स्टार इधर बनाने हैं, 9 स्टार आपने इधर बनाने हैं, राइट। तो क्या होगा? देयर आर 9 स्टार इन ईच ग्रुप। बराबर बराबर है ना, 9 इधर आएंगे और 9 इधर आएंगे। अब कैसे करेंगे इसको? हमने लिखा 18 डिवाइडेड बाई 2, राइट स्टूडेंट्स? 18 डिवाइडेड बाई 2। ये करा हमने 2। इसको डिवाइड करना है। डिवाइड के लिए ये इस तरह का बॉक्स बन जाता है, ठीक है। और यहां लिख दिया 18। अब 2, ये क्या है? 1। 2 के टेबल में 1 नहीं आता ना, 2 1 जा 2 आता है सबसे पहले, तो 1 नहीं आता। तो हम क्या करेंगे? दोनों को लेंगे, 8 को भी इसके साथ मिला लेंगे। अब ये होगा 18। अब 2 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे कि 18 आ जाए? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 एंड 2 9 जा 18। वेरी गुड। तो 2 का टेबल अगर हमने 9 तक पढ़ेंगे तो आंसर आएगा 18। तो 2 9 जा 18, राइट। और यह पूरा का पूरा कट जाएगा, माइनस हो जाएगा। 8 से 8 गया 0 और 1 का 1 गया 0। तो यानी कि 2 ग्रुप्स में 18 को अगर डिवाइड करेंगे तो एक ग्रुप में कितने आएंगे? 9। तो यानी कि यहाँ आएगा 9 स्टार्स और यहाँ आएगा 9 स्टार। और अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? ये आएगा 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9 स्टार्स in each group, right? Very good. Now the next question is draw 18 beads. कितने beads? 18 beads. Put them into 3 equal groups. इन्हें 3 अलग अलग equal groups में डालने हैं। तो 3 का टेबल पढ़ना है कहां तक? 18 तक। तो 3 का टेबल 18 तक कैसे पढ़ेंगे? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18। यानी कि हर ग्रुप में कितना आएंगे? 6 6। अब इसको करते कैसे हैं? 18 डिवाइडेड बाई 3, राइट। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? वापस एक बॉक्स बनाएंगे 18 का, यह आएगा 3, राइट। अब 3 का 1 जा 3, तो 1 से तो नहीं कटेगा 3, तो इसलिए हम क्या करेंगे? 8 को भी इसके साथ मिला लेंगे, भी पूरा 18 हो जाएगा। तो 3 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे? 18 तक। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। पूरा का पूरा कट गया। यानी कि 3 ग्रुप्स में अगर हम 18 को बांटना चाहें तो 6 6 हर एक ग्रुप में चले जाएंगे। तो यहां पर हम 6 बीट्स हर एक में बना देंगे, राइट। ऐसे ही आप इसमें और ऐसे ही इसमें आप करेंगे, राइट। तो देयर आर डैश बीट्स इन ईच ग्रुप। कितने बीट्स हो जाएंगे? हम डायरेक्ट 6 भी लिख सकते हैं, राइट। तो यह है हमारा डिवीजन, ग्रुप्स में हम कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये आपने ध्यान से देखा होगा कि जब आप डिवाइड करते हैं तो आपको टेबल का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टेबल्स प्रॉपरली याद नहीं है तो आपको डिवीज़न में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में आपको टेबल आने बहुत ज़रूरी है। अब है शेयर द ग्रेन्स। शेयर माने बांटना, द ग्रेन्स मतलब दाने या अनाज के दाने। अब क्या है? अनाज के दानों को बांटना। अब वो क्या कहते हैं? मम्मी बर्ड, जो मम्मी बर्ड है वो ब्रिंग्स लेके आई है 12 ग्रेन्स, 12 दाने। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली,
इक्वली बांटने हैं। डिस्ट्रीब्यूट माने बांटना, इक्वली। वो कैसे बांटेगी? मम्मी बर्ड स्टार्ट्स बाय गिविंग 1 ग्रेन टू ईच बेबी। अब उसके पास कितने बेबी हैं? 4 बेबी हैं। उसके पास ग्रेन्स हैं 12। अब मम्मी उन्हें कैसे बांटेगी? मम्मी ने शुरू क्या करा कि पहले 1 ग्रेन सभी को दे दिया, राइट। देन मम्मी बर्ड गिव 1 मोर ग्रेन्स टू ईच बर्ड। अब मम्मी ने अगर एक एक ग्रेन सबको दे दिया तो यहां बच्चे, यहां कितने चले गए मम्मी के? 4 ग्रेन्स। कितने में से? 12 में से 4 चले गए मम्मी के, तो कितने बचे मम्मी के पास? 8, राइट। अब वो कहता है कि भाई द मम्मी बर्ड गिव्स 1 मोर ग्रेन टू ईच बर्ड्स। अब मम्मी बर्ड ने एक एक ग्रेन और दे दिया, यानी कि 8 थे बचे थे मम्मी के पास। मम्मी ने फिर 4 ग्रेन्स बांट दिए, तो मम्मी के पास कितने बचेंगे लास्ट में? फिर 4 बचे। अब कहता है ईच बेबी हैज गॉट 2 ग्रेन्स नाउ। अब हर बेबी को कितना कितना मिल गया? 2। अब हाउ मेनी ग्रेन्स आर लेफ्ट? अब कितने बचे मम्मी के पास? यह आ गया था हमारा आंसर, 4 बचे। अब क्या कहता है? शी पुट 1 मोर ग्रेन टू ईच बेबीज माउथ। और उसने क्या करा? एक एक ग्रेन और दे दिया हर बेबी के माउथ में, फिर से उसने दे दिया। क्या करा उसने? ईच बेबी ने कितने ग्रेन्स मिल गए थे? 2। और हाउ मेनी ग्रेन्स लेफ्ट? कितने बचे थे मम्मा के पास? 4 ग्रेन्स। अब उसने क्या करा? सी पुट, उसने एक एक ग्रेन और हर एक बेबी के मुंह में डाल दिया। ऑल द ग्रेन्स आर फिनिश्ड। और सारे के सारे ग्रेन्स जो है खत्म हो गए। हर बर्ड को कितना मिल गया? 3। वो कहता है 12 ग्रेन्स जो हैं हैव बीन डिवाइडेड अमंग 4 बेबी बर्ड्स। तो जो 12 ग्रेन्स थे वो डिवाइड किए जा चुके हैं किन में? 4 बेबी बर्ड्स के बीच में। ईच बेबी हैज गॉट 3 ग्रेन्स। और हर बेबी को कितने ग्रेन्स मिले हैं? 3 ग्रेन्स। कैसे करा उन्होंने? 12 थे, उसको डिवाइड कर दिया किससे? 4 से। कितने थे? 4 बर्ड्स थे ना, बेबी बर्ड्स। तो 12 ग्रेन्स को 4 से डिवाइड करा, तो 4 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे हम कि 12 आ जाए? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। वेरी गुड। तो आंसर आ गया 3। वो कहता है ट्राई दीज नाउ। चलिए अब इन्हें ट्राई करते हैं। तो कहता है गोपू हैज 3 प्लेट्स ऑफ जलेबीज। गोपू के पास कितनी प्लेट्स थी जलेबी की? 3। ईच प्लेट हैज अ डिफरेंट नंबर ऑफ जलेबीज। हर प्लेट में अब क्या है? अलग अलग जलेबियां रखी हैं। जैसे एक प्लेट ए में 1 जलेबी है, प्लेट बी में 5 जलेबीज हैं और प्लेट सी में 3 जलेबीज हैं। वो कहता है नाउ ड्रॉ द जलेबीज ऑन द प्लेट्स बिलो सो दैट ईच प्लेट हैज द सेम नंबर ऑफ जलेबीज। वो कहता है नीचे आपको ड्रॉ करनी है जलेबियां हर प्लेट के ऊपर जो कि नीचे दी गई हैं, इस तरीके से कि हर प्लेट में सेम नंबर ऑफ जलेबीज हो जाए। हर प्लेट में नंबर जो हैं जलेबियों के बराबर हो जाए। यहां पर 1 है, यहां पर 5 है, यहां पर 3 है, राइट। अब हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला तरीका क्या है? हम इन्हें प्लस कर लेते हैं। 1 और 5 6 और 3 9। कितनी हो गई टोटल जलेबीज? 9। कितनी हो गई? अब देखिए नीचे भी उसने कुछ लिखा, हाउ मेनी जलेबीज आर देयर ऑल टुगेदर। इन सब में कितनी जलेबियां हैं? सबको मिलाकर कितनी जलेबियां हैं? तो हमने इन्हें प्लस कर दिया, तो क्या आंसर आया था? कितनी जलेबीज हैं? 9। वेरी गुड। अब वो कहता है हाउ मेनी जलेबीज आर देयर इन ईच प्लेट। हाउ मेनी जलेबीज आर देयर इन ईच प्लेट। कितनी होंगी जलेबियां हर प्लेट में अगर हमें उन्हें बराबर बांटना है तो। अब कितना है? डिस्कस इन द क्लास हाउ यू फाइंड द आंसर। अब हमें क्या करना है? टोटल जलेबीज कितनी हो गई? 9। अब हमारे पास प्लेट्स कितनी है? 3। तो हम क्या करेंगे? इसको बराबर बराबर बांटने के लिए 9 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि अब 3 का टेबल हम वहां तक पढ़ेंगे जहां पर 9 आएगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो यानी कि आंसर आया 3। 3 3 जा 9, यानी कि हर प्लेट में कितनी हो गई? 3 जलेबीज। आया समझ में? क्लियर है? वेरी गुड। कि अगर इस तरह का क्वेश्चन हो कि आपको अलग अलग नंबर्स ऑफ जलेबीज या कोई चीजें दी गई हैं और फिर आपसे पूछा जाए कि इन्हें इस तरीके से बांट दीजिए कि ये बराबर हो जाए, तो आप इन सबको प्लस करेंगे। उसके बाद कितनी जगह बांटना है उसको, उतने से उसे डिवाइड कर देंगे।
राइट स्टूडेंट्स, शेयरिंग देम इक्वली। अब इन्हें शेयर करना है, बांटना है बराबर बराबर। इक्वली मतलब बराबर, शेयर मतलब बांटना। कहता हेयर आर 6 बनानास। कितने बनानास है? 6। एंड हेयर आर 3 मंकीज। कितने मंकी हैं? 3। इफ दे शेयर द बनाना इक्वली ईच मंकी विल गेट 2 बनाना। अब वो कहता है कि भाई बांटना है इनको। यहाँ पर 6 बनानास हैं और 3 मंकीज हैं, यानी कि अगर हम इन्हें बराबर बराबर बांटते हैं, यानी कि बराबर बराबर बांटते हैं तो क्या होगा? यानी कि 6 बनाना है। कितने बनानास हैं? 6। और कितने मंकी हैं? डिवाइडेड बाई 3। तो कितने हो गए? 3 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे? 6 तक। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यानी हर मंकी को कितने बनाना मिलेंगे? 2। तो यही कह रहा है इफ दे शेयर द बनाना इक्वली ईच मंकी विल गेट 2 बनानास। राइट। अब वो कहता है 6 बनाना डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पार्ट्स, 2 बनाना ईच। 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2। राइट। अब वो कहता है इफ देयर आर 6 बनानास, अगर यहां पर 6 बनाना हो और 2 मंकीज हो तो क्या होगा? तो हर एक मंकी को कितना मिल जाएगा? 3 3। कैसे? कि 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे? 6 तक। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो आ गया। हर मंकी को कितने कितने बनाना मिलेंगे? 3 3 बनाना मिल जाएंगे। अब आया मजा। क्या? क्यों कहता है इफ देयर आर 60 बनानास, अगर वहां पर हो जाए 60 बनाना हो जाए एंड 2 मंकीज हो, और सिर्फ कितने मंकीज हो? 2 मंकीज हो, हाउ मैनी विल ईच मंकी गेट? तो कितना एक मंकी को मिलेगा? कितने बनाना मिलेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? वेरी गुड। वो कहता है 60 डिवाइडेड बाई कितने से? 2 से। राइट। तो क्या आंसर आएगा वो बताएंगे। अब ध्यान से देखेंगे कि जब ऐसी कंडीशन हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? वेरी गुड। पहले तो हम इसको ऐसे ही बॉक्स में 60 को डालेंगे और 2 से डिवाइड करना है। अब 2 का टेबल पूरा 60 नहीं लेंगे। अब ये देखो, पहले 2 का टेबल में 2 क्या है? छोटा है किससे? 6 से। तो हम क्या करेंगे? 2 का टेबल पढ़ेंगे कहां तक? 6 कहां आता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 3 इधर आया तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यानी कि 3 आ गया यहाँ पर और 6 आ गया। ये तो हो गया 0। अब ये वाला 0 आया नीचे, ठीक है ना। अब इस 0 को नीचे ना रखकर, क्योंकि अब इसका तो कोई टेबल नहीं आता, तो इसके लिए क्या करेंगे? जो एक 0 ये बचा है, इस 0 को हम यहाँ ले जाएंगे। इसका मतलब आंसर आएगा 30। यानी कि अगर 2 मंकीज हों और 60 बनाना आपको उन्हें बराबर बराबर बांटने हैं तो एक मंकी को आएगा 30 और दूसरे मंकी को भी मिलेंगे 30। आंसर विल बी 30। राइट। अब ये आंट थोड़ी सी कंफ्यूज है। वो कह रही है कि व्हाट इफ देयर आर 600 बनानास एंड 2 मंकीज। अब क्या होगा? अगर 600 बनानास हो जाएंगे तो एक मंकी को कितना मिलेगा? इसके लिए क्या करेंगे? फिर वापस वही करेंगे, 600 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या हो गया? 2 3 जा 6, 0। अब ये 0 है, इसको यहाँ ले जाएंगे, इसे कट कर देंगे, ठीक है ना। फिर एक 0 को यहाँ उतारेंगे, इसको फिर वापस यहाँ देंगे। यानी कि अगर 600 बनानास होते और 2 मंकीज होते तो हर मंकी को कितना मिलता? 300। राइट। आ रहा है ना समझ में सब कुछ? गुड। नेक्स्ट इज 5 फ्रेंड्स फाउंड 10 5 रुपीज कॉइन ऑन द ग्राउंड। 5 दोस्त थे जिनको मिले 10 5 रुपीज के कॉइन्स मिल गए ग्राउंड में से। ग्राउंड में मिले हुए उन्हें 10 5 रुपीज के कॉइन्स मिले। अब वो कहता है दे शेयर्ड देम इक्वली, उन्होंने उसे बराबर बराबर बांट लिया। 5 फ्रेंड्स हैं, 10 कॉइन्स हैं। अब ईच फ्रेंड गॉट 10 रुपीज। हर एक फ्रेंड को कितने मिले? 10 रुपीज मिले। कैसे? कैसे? गुड। वो कैसे करेंगे? 50 रुपीज थे टोटल, 10 रुपीज के कितने कॉइन्स थे? 5। तो यानी 5 10 जा 50। और कितने फ्रेंड्स हैं? 5 फ्रेंड्स हैं, तो उसे डिवाइड कर दिया हमने 5 से। तो कितना हो गया? 5 10 जा 50, यानी कि हर फ्रेंड को कितने रुपीज मिले? 10 रुपीज। राइट। अब वो कहता है कि इफ देयर आर 16 10 रुपीज नोट, अगर यहां पर 16 10 10 के नोट्स हों एंड 4 फ्रेंड्स हों टू शेयर, और 4 दोस्त हो जिन्हें बांटने हो, तब क्या होगा? तब सिंपल है,
16 है, कितने फ्रेंड्स हैं 4, तो उसे डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 4 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे 16 तक। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, तो यानी कि यहाँ आएगा 4। तो कितने 10-10 के नोट्स मिलेंगे 4 10-10 के नोट्स मिलेंगे, यानी कितने रुपीज़ हो जाएंगे। अगर मैं रुपीज़ की बात करूँ तो कितने हो जाएंगे 4 कितने नोट्स हो जाएंगे 10-10 के, तो यानी 40 रुपीज़। तो कहता है सो ईच फ्रेंड गेट्स 40 रुपीज़। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? क्या हुआ कि 5 के कॉइन्स थे, कितने कॉइन्स थे 10, राइट। अब वो कहता है कि 5 फ्रेंड्स थे, ठीक। अब उन्होंने सबको बराबर बराबर बांटने हैं। अब अगर मैं इसको छोटी सी बात करूँ, एक बार इसको ऐसे करके देखें कि भाई कितने कॉइन्स थे 10 और कितने फ्रेंड्स थे 5, राइट। तो 5 में 1 तो नहीं आएगा, तो इसलिए 0 को भी इसके साथ मिला लेंगे, तो 5 2 जा 10, यानी कि हर एक फ्रेंड को कितने मिले 2 कॉइन्स मिले। 2 कॉइन्स ध्यान से देखेंगे, हर एक फ्रेंड को कितने मिले 2 कॉइन्स। एक कॉइन कितने का है 5 रुपीज़ का। तो नोट अगर मैं कहूँ कितने पैसे हो गए टोटल उनके पास, तो 5 रुपीज़ के 2 कॉइन्स है, तो उसका मतलब कितने रुपीज़ होगा 10 रुपीज़। यही हुआ ना। तो अब वो यही कह रहा है कि अगर 16 नोट थे 10-10 रुपीज़ के और 4 फ्रेंड्स में बंटने थे, तो कितने कितने नोट मिले होंगे हर फ्रेंड को। अब हमने 16 को डिवाइड कर दिया 4 से, तो 4 नोट्स मिले होंगे। अब 4 नोट्स अगर उसे मिले हैं 10-10 के, तो उसके पास टोटल रुपीज़ कितने हो जाएंगे 4 टाइम्स 10, 4 टाइम्स 10, इसका मतलब क्या हुआ 40 रुपीज़, राइट। अब वो कहता है कि 5 फ्रेंड्स फाउंड 100 रुपीज़। अब कितने फ्रेंड्स थे 5, कितने रुपए मिले उन्हें 100। इफ दे शेयर इट इक्वली, अगर वो उसे बराबर बराबर बांटते हैं तो हाउ मच दे विल गेट। अब उसके लिए क्या होगा 100 रुपीज़ थे, फ्रेंड्स थे कितने 5, तो कितना होगा वापस, वेरी गुड, 100 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 का टेबल 1 पे तो नहीं जाएगा, तो हम 10 को पूरा ले लेंगे। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये खत्म हो गया। ये 0 पहले यहाँ आया, फिर इसको कट कर दिया, ये 0 कहाँ चला गया यहाँ। तो हर फ्रेंड को कितने रुपीज़ मिले 20 रुपीज़, राइट। आ रहा है समझ में, वेरी गुड। नेक्स्ट इज हरि प्रसाद हैज़ 30 मीटर्स ऑफ रोप। हरि प्रसाद के पास 30 मीटर रस्सी है, कितनी 30 मीटर। ही डिस्ट्रीब्यूट्स इट इक्वली अमंग हिज 3 चिल्ड्रन। उसने डिस्ट्रीब्यूट्स की बांट दी बराबर बराबर, अमंग माने बीच में, किन के बीच में बांट दी अपने 3 बच्चों के बीच में 30 मीटर रोप। तो ईच चाइल्ड गेट कितने मीटर रोप 30 मीटर है, उसे डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्या होगा वापस वैसे ही करेंगे 30 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1 जा 3 कट सकता है, ये 0 यहाँ की जगह सीधे यहाँ आ जाएगा, यानी कि हर लड़के को कितनी मिली 10 मीटर रोप मिली। इफ देयर इज 36 मीटर्स ऑफ रोप, अगर उसके पास 36 मीटर होती तो हाउ मच द रोप विल ईच चाइल्ड गेट, तो हर बच्चे को कितनी मिलती, सिंपल है 36 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, वापस वही करेंगे 36 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3 खत्म, 6 नीचे आया, अब 3 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 खत्म। तो यानी कि हर एक बच्चे को मिलती 12 मीटर रोप, राइट। एंड इफ देयर वर 60 मीटर्स रोप, तो क्या होता, तो 60 डिवाइडेड बाई 3, फिर वापस उसे वैसे ही करते 60 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये खत्म हो गया, 0 नीचे की जगह सीधे यहाँ ले जाएंगे इसको, तो यानी इज इक्वल टू 20 मीटर्स रोप, राइट। आया समझ में, कोई डाउट तो नहीं है, वेरी गुड। नाउ हाउ मैनी सेल्फ्स, सेल्फ्स बोलते हैं खाने, जो अलमीरा में खाने होते हैं उन्हें बोलते हैं हम सेल्फ्स। तो कहता है कितने सेल्फ्स होंगे, कहता है आई हैव 20 बुक्स, मेरे पास कितनी बुक्स हैं 20, और आई कैन कीप 5 बुक्स इन 1 सेल्फ, मैं एक सेल्फ में कितने बुक्स रख सकता हूं 5 बुक्स। सो हाउ मैनी सेल्फ्स, सेल्फ का प्लूरल हो गया सेल्व्स,
तो कितनी सेल्फ्स होंगी मुझे जरूरत पड़ेगी, आई नीड इन माई अलमीरा। मेरे को अलमीरा में कितनी सेल्फ्स की जरूरत पड़ेगी? 20 बुक्स मुझे रखनी है और 5 बुक्स मैं एक सेल्फ में रख सकता हूं, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं। 1 2 3 4 5 बुक्स रखी है। तो कहता है 5 बुक्स इन द फर्स्ट सेल्फ। पहली बुक में कितनी होंगी? 5। कितनी बचेंगी? 15। फिर वो कहता है 5 मोर बुक्स इन सेकंड सेल्फ, 10 बचेंगी। उसके बाद कहता है 5 और रख देगा तो 15, 5 बचेंगी, और 5 और बुक चौथी सेल्फ में वो रख देगा तो खत्म हो गई। अब वो कहता है 20 बुक्स को रखने के लिए हैव फिल्ड अप, भर गई 4 सेल्फ में ऑफ द अलमीरा। 4 सेल्फ में अलमीरा के अगर हर एक सेल्फ में 5 हैं तो उसकी 20 बुक्स 4 सेल्फ में आ जाएंगी। तो 5 बुक्स पुट इनटू इक्वल ग्रुप्स, बराबर बराबर ग्रुप्स पे रखी हैं ऑफ 5। किसका ग्रुप है? 5 बुक्स का है। उसके लिए जरूरत पड़ेगी उसे 4 सेल्फ्स की। क्लियर है? कोई डाउट? वेरी गुड। नाउ लेट अस ट्राई दिस। चलिए अब इसको ट्राई करते हैं। Here are 28 buttons. कितने बटन्स हैं? 28। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बटन्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी 10 बटन्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 बटन्स हैं। 10 के 2 ग्रुप्स हैं और एक 8 का ग्रुप है। अब वो कहता है अ टेलर पुट्स, जो टेलर है वो रखता है 4 बटन्स ऑन 1 शर्ट। एक शर्ट में वो 4 बटन्स रखता है। कितने बटन्स रखता है? 4। कहता है सो नाउ देयर आर 7 शर्ट विद बटन्स। इसका मतलब क्या है कि उसके पास 4 शर्ट हैं जिन पे कि वो 4 बटन्स लगाकर 28 बटन्स को यूज कर सकता है। राइट? कैसे? क्योंकि 28 है उसके पास टोटल बटन्स। कितनी लगाने हैं एक शर्ट में? 4। तो 4 से डिवाइड कर देंगे 28 को, तो क्या आंसर आएगा? 4 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे? जहां तक 28 आता हो। तो 4 7 जा 28। तो कहता है इफ देयर आर 28 बटन्स, अगर 28 बटन्स हैं एंड द टेलर पुट 7 बटन्स, और अगर टेलर जो है 7 बटन्स रखता है ऑन ईच शर्ट, हर एक शर्ट पर, देयर विल बी, तो क्या हाल होगा? शर्ट विल विद बटन्स, तो क्या होगा? देयर विल बी कितनी शर्ट? 4 शर्ट्स विद बटन्स। कैसे? 28 को डिवाइड कर देंगे 7 बटन से। तो 7 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे? 28 पे कहां आएगा? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, यानी कि 4। कितनी शर्ट चाहिए? 4 शर्ट होंगी अगर 7 बटन हम लगाएंगे, क्योंकि उसके पास कितने बटन हैं टोटल? 28। राइट? नाउ इट्स अ प्रैक्टिस टाइम। अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए, वो कहता है मिंकू पुट्स हर 15 लड्डू इक्वली इनटू 5 बॉक्सेस। इन 5 बॉक्सेस में 15 लड्डूस को इक्वली मतलब बराबर बराबर रखते हैं। तो क्या कहता है? हाउ मेनी लड्डू विल देयर बी इन ईच बॉक्स? हर एक बॉक्स में कितने लड्डू आएंगे? कैसे पता चलेगा? कितने बॉक्स हैं? 5 बॉक्सेस हैं। लड्डू कितने हैं? 15। तो यानी 15 को डिवाइड कर देंगे कितने से? 5 से, क्योंकि 15 लड्डुओं को 5 बॉक्स में बांटना है ना। तो क्या करा हमने? तो 15 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे कि 15 आ जाए? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। तो यानी कि देयर विल बी 3 लड्डू, 3 लड्डू होंगे हर एक बॉक्स में, अगर 15 लड्डू हैं और 5 बॉक्सेस हैं तो। राइट? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? वेरी गुड। अब वो कहता है कि इफ शी यूजेस, वो कहता है इफ शी यूजेस ओनली 3 बॉक्सेस, अगर वो सिर्फ 3 बॉक्सेस यूज करे तो हाउ मेनी लड्डूज विल देयर बी इन ईच बॉक्स? तो हर बॉक्स में कितने आएंगे? तो कहता है कि देयर विल बी डैश लड्डूज इन ईच बॉक्स। कैसे होगा? अब उसको कितने बॉक्सेस है? 3। लड्डू कितने हैं यहां पर? 15। राइट? कितने लड्डू हैं? 15। और बॉक्सेस कितने हैं? 3। 3 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे कि 15 आएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो यानी 3 5 जा 15। तो यानी कि 5 लड्डू हर एक बॉक्स में होंगे अगर उसके पास सिर्फ 3 बॉक्सेस हों और लड्डू 15 हो।
राइट? आगे क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? वेरी गुड. नेक्स्ट इज शेयर 25 बनानाज अमंग 5 monkeys. 5 monkeys में 25 बनानाज को बांटना है. हाउ मेनी बनानाज फॉर ईच मंकी? हर एक मंकी के लिए कितने बनाना लगेंगे? सिंपल. वो कहता है कितने बनानाज हैं आपके पास? 25. और कितने बनाना में बांटना है? 5 में. तो 25 बनानाज को हमें 5 मंकीज में डिवाइड करना है. तो 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 25 तक. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25. तो यानी यहाँ आंसर आया 5. तो यानी हर मंकी को कितने बनाना मिलेंगे? 5 बनानास. राइट? कोई डाउट? गुड. अब नेक्स्ट क्या है? वो कहता है कि शेयर 12 बलून्स अमंग 3 बॉयज. कितने बलून्स? 12 बलून्स. कितने बॉयज में? 3 बॉयज में. हाउ मेनी बलून्स फॉर ईच बॉय? तो हर एक बॉय को कितना मिलेगा? यानी कि 12 बलून्स हैं. कितने बलून्स हैं? 12. कितना में डिवाइड करना है? 3 में. तो जो आंसर आएगा 3 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे? जहां पे 12 आ जाए. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. यानी कि आंसर आया 4. तो ईच बॉय हैज 4 बलून्स. क्लियर है? कोई डाउट? वेरी गुड. नाउ तो कहता है कि देयर आर 21 कैंडल्स. कितनी कैंडल्स हैं? 21. तो कहता है पुट देम इक्वली. इक्वली मतलब बराबर बराबर बांट रखनी है. इन 3 बॉक्सेस. 3 बॉक्सेस में 21 कैंडल्स को बराबर रखना है. हाउ मेनी कैंडल्स आर देयर इन ईच बॉक्स? तो ईच बॉक्स में कितनी कैंडल्स आएंगी? यानी कि 21 को डिवाइड कर देंगे कितने बॉक्सेस के लिए? 3 बॉक्सेस से. तो 21 डिवाइडेड बाई 3. तो 3 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे कि 21 आंसर आ जाए? तो 3 का टेबल पड़ा. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21. आंसर आया 3 7 जा 21. यानी कि हर एक बॉक्स में 7 7 कैंडल्स आएंगी. तो ये 21 कैंडल्स बराबर बंट जाएंगी. आपने ध्यान से देखा होगा कि अगर आपको टेबल प्रॉपरली नहीं आते होंगे तो आप डिवीजन नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए जरूरी है कि आप टेबल्स को अच्छे से लर्न कर लें. राइट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज देयर आर 18 सॉक्स. कितने सॉक्स हैं? 18. हाउ मेनी गर्ल्स कैन वेयर दीज सॉक्स? वो इन सॉक्स को कितनी गर्ल्स पहन सकती हैं? अब 18 सॉक्स हैं. कितनी सॉक्स हैं? 18. अब एक व्यक्ति को कितनी सॉक्स की जरूरत है? वेरी गुड. पहनने के लिए कितनी चाहिए? 2 लेग्स हैं तो दोनों लेग्स में पहनेंगे. तो कितनी हो गए? पहले तो एक जने के लिए कितनी चाहिए? 2. राइट? कितनी जरूरत है? एक जने को 2 की. ठीक है ना? और कितनी सॉक्स हैं? पूरी 18. तो यानी कि 18 को डिवाइड कर देंगे हम 2 से. तो यानी कि क्या आया आंसर? 9. तो कितनी चाहिए? कितनी लड़कियां हैं जो सॉक्स पहन सकती हैं? वो है 9. 9 गर्ल्स ये सॉक्स प्रॉपरली पहन लेंगी. राइट? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. राज हैज 36 मिनट्स टू मेक रोटीज. राज के पास 36 मिनट हैं रोटी बनाने के लिए. कितने मिनट्स हैं? 36 मिनट्स. कहता है 1 रोटी टेक्स 3 मिनट्स. एक रोटी को बनने में कितने मिनट लगते हैं? 3 मिनट. कितना मिनट? 3. तो कहता है हाउ मेनी रोटीज कैन ही मेक इन दिस टाइम? कहता है इस समय में, किस समय में? जो जिसको दिया हुआ है 36 मिनट में वो कितनी रोटीज बना लेगा? तो हम क्या करेंगे? 36 को डिवाइड कर देंगे 3 से. वही 36 मिनट है, 3 रोटी 1 मिनट में. तो 36 मिनट में कितनी? डिवाइड कर देंगे. तो 3 का टेबल पढ़ेंगे कहां पर? जहां पर 36 आता हो. 3 10 जा 30. यानी कि वो तो उससे आगे चला जाएगा. तो हम क्या कर सकते हैं? सिंपल 36 डिवाइडेड बाई 3. तो 3 बराबर है 3 1 जा 3. ये कट जाएगा. 6 नीचे आएगा. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. ये 2 आया ना. 3 2 जा 6. ये कट गया. यानी कि आंसर आया 12. यानी कि वो 36 मिनट में 12 रोटीज बना लेगा. क्लियर? कोई डाउट? वेरी गुड. अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7. दीज आर 24 फुट मार्क्स ऑफ कोट्स. ये हैं 1 2 3 4 5 6. कितने फुट मार्क्स हैं? 24 फुट मार्क्स हैं अगर हम इन्हें काउंट करते हैं. तो सो हाउ मेनी गोट्स आर देयर? तो यहाँ कितनी गोट्स होंगी?
एक गोट के अगर मैं पूछूं कितने फुट मार्क्स होंगे, वेरी गुड, कितने होंगे, 4 लेग्स होती हैं तो 4 फुट मार्क्स होंगे, तो यानी 24 फुट मार्क्स हैं। तो कितनी गोट्स हैं यहाँ पर पता करने के लिए 24, क्योंकि एक गोट के 4 फुट मार्क्स होंगे, तो 24 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे कि आंसर 24 आ जाता है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, यानी कि टोटल कितनी गोट्स हैं, 6 गोट्स हैं। तभी उसके 1 2 3 4 5 6 24 फुट मार्क्स आएंगे। राइट, कोई डाउट? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज some girls are playing a game with both their hands। कुछ जो लड़कियां हैं वो एक गेम खेल रही हैं अपने दोनों हाथों के साथ मिलाकर। क्या है? The girls who are playing have 60 fingers all together। कितनी हैं फिंगर्स? 60 फिंगर्स हैं। तो how many girls are playing this game? तो कितनी लड़कियां हैं जो ये गेम खेल रही हैं? तो कैसे पता चलेगा? अब 60 फिंगर्स हैं, एक बच्चे के पास कितनी फिंगर्स होती हैं? वेरी गुड, कितनी? 10 फिंगर्स। राइट, कितनी फिंगर्स हैं यहाँ पर? 60। तो हम कैसे पता करेंगे? 60 फिंगर्स हैं, एक बच्चे के पास कितनी है? 10, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा। तो 10 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? आंसर आ जाए 60। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50 और 10 6 जा 60। तो कितनी गर्ल्स हैं? 6 गर्ल्स हैं। 6 गर्ल्स हैं, एक गर्ल के पास 10 है फिंगर्स, तो 6 गर्ल्स के पास कितनी हो जाएंगी? 60। तो यानी कि 60 फिंगर्स अगर हैं तो इसका मतलब 6 गर्ल्स खेल रही हैं। राइट, अब वो कहता है लक्ष्मी हैज 27 kg पोटैटोज टू सेल। लक्ष्मी के पास 27 किलो पोटैटोज मतलब आलू हैं बेचने के लिए। 3 men came and brought इक्वल अमाउंट ऑफ पोटैटोज। 3 आदमी आए और उन्होंने खरीदे बिल्कुल बराबर बराबर आलू। तो ईच मैन ब्रॉट, तो हर एक आदमी ने कितने खरीदे? कितने हैं? 27। कितने आदमियों ने खरीदे? 3 में। तो क्या करेंगे? 3 का टेबल यहां तक पढ़ेंगे कि 27 आ जाए। तो 3 9 जा 27, यानी कि 9 kg हर एक व्यक्ति ने खरीदे, तो उसके 27 पोटैटोज खत्म हो गए। 9 kg इसने, 9 kg इसने और 9 kg इसने। राइट, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है ना? वेरी गुड। नाउ जंपिंग एनिमल्स। जंपी एनिमल्स, वो एनिमल्स जो कूद सकते हैं। अब क्या है? अ फ्रॉग जंप्स 2 steps एट अ टाइम। जो फ्रॉग है वो 2 steps जा सकता है। A squirrel jumps 3 steps, squirrel 3 steps जा सकती है। और rabbit jumps 5 steps, rabbit 5 steps जा सकता है। और एक horse जो है वो जंप करता है 15 steps को, और कंगारू जो है वो जंप करता है 30 steps को। ध्यान से देखेंगे कि भाई फ्रॉग, स्क्वायरल, रैबिट, हॉर्स एंड कैंगरू कितने कितने स्टेप्स करते हैं उसे याद रखेंगे। अब वो कहता है यूज द पाथ ऑन द नेक्स्ट पेज टू फाइंड आउट। जो एक रास्ता दिया गया है अगले पेज पर, पाथ मतलब रास्ता, ऑन द नेक्स्ट पेज एक दूसरे पेज पे, अगले पेज पर जो दिया गया है उसको देखो। इन हाउ मेनी जंप्स विल द फ्रॉग रीच 30। कितनी जंप्स में जो है फ्रॉग है वो 30 पर पहुंच जाएगा। ये रास्ता है, ठीक है ना। अब इस रास्ते में से आपको देखना है कि वो कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं नीचे, उन क्वेश्चंस को आपने करने हैं। राइट, वो कहता है, वो क्या कहता है कि इन हाउ मेनी जंप्स, कितने जंप्स में एक फ्रॉग 30 पे पहुंचेगा। अब 30 पे पहुंच रहा है, कितने जंप्स ले रहा है एक बारी में? 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करते ही कैसे आया? 30 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 3 सिंपल है, तो 2 1 जा 2, यहां आ गया 1, ये 0 नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 10। तो 2 5 जा 10, ये खत्म हो गया, तो आंसर आया 15। यानी कि एक फ्रॉग 15 जंप्स लेगा तो वो कहां कितने पहुंच जाएगा? 30 पे। ठीक इसी प्रकार इन हाउ मेनी जंप्स विल द स्क्वायरल रीच 27। तो 27 पर पहुंचने के लिए स्क्वायरल को कितने जंप्स लेने पड़ेंगे? 27 डिवाइडेड बाई कितने जंप्स थे उसके? 3, तो 3 से उसे डिवाइड कर देंगे। 3 का टेबल 27 जहां तक आता है वहां तक पढ़ेंगे। 3 9 जा 27,
7। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? वेरी गुड। अब आप अच्छे से समझ चुके हैं और अब आप इन क्वेश्चंस के आंसर अपने आप दे सकते हैं। जैसे कहता है विच नंबर विल द कैंगरू रीच इन 2 जंप्स। 2 जंप्स में कैंगरू कहां पर पहुंचेगा? अब कैंगरू कितने लेता है? 30 जंप्स लेता है एक बारी में। और कितनी जंप्स ली उसने? 2। अब उसे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, क्योंकि एक जंप में 30 तो अगली जंप में भी 30, तो कितना हो गया? या तो 30 + 30 या इजिकल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? 30 + 30, तो कितना हो गया? 60। तो यानी कि कैंगरू कहां पहुंचेगा? 60 पर। नेक्स्ट कहता है हु ऑल विल मीट एट द नंबर 15। 15 पर कौन कौन से लोग मिलेंगे? कौन कौन से लोग मिलेंगे? ये ध्यान देने वाली बात है कि कैसे, कहां मिलना है? 15 पर। तो अब फ्रॉग तो क्या होता है? 2 का टेबल, 2 जंप कर रहा है तो 2 के टेबल में 15 नहीं आता है ना, तो इसलिए फ्रॉग तो नहीं होगा। स्क्वायरल है, स्क्वायरल 3 स्टेप जाती है तो 15 तक जाएगी। क्यों? क्योंकि 3 का टेबल अगर 3 के टेबल में 15 आता है, 5 से डिवाइड, 15 डिवाइड हो जाता है 3 से, तो यानी कि 5 स्टेप में वो कहां होगी? 15 पर। ऐसे ही रैबिट मिल जाएगा वहां पर। क्यों? क्योंकि देखो इसको वहीं करते हैं पीछे, यहां पर नाम आएगा किनका? जो एनिमल्स यहां पर मिलेंगे। तो सबसे पहले कौन है? फ्रॉग तो गया। अब स्क्वायरल है। स्क्वायरल का क्या है? 3 स्टेप्स लेती है। कहां पहुंचना है? 15 पर, डिवाइडेड बाई 3, तो इजिकल टू आया 5। अब आया रैबिट। रैबिट का कितना है? वो लेता है 5 स्टेप्स, तो 15 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो ये आएगा 3, यानी कि वो 3 स्टेप में 15 में पहुंच जाएगा। और उसके बाद कहते हैं हॉर्स। हॉर्स एक स्टेप पे कितना ले रहा है? 15 डिवाइडेड बाई 15, यानी कि वो एक स्टेप में ही 15 पर पहुंच जाएगा। तो यानी कि कौन कौन से 3 एनिमल्स हैं जो 15 पे मिलेंगे? एक स्क्वायरल है, एक रैबिट है और एक हॉर्स है। तो आपने आंसर में ये नहीं लिखना, उन एनिमल्स के नेम यहां पर लिखने हैं। राइट? अब वो कहता है विल द रैबिट एवर बी एट नंबर 18। कि क्या कभी रैबिट जो है वो 18 नंबर पर आएगा? अब रैबिट जो है 5 स्टेप लेता है, यानी कि 18 डिवाइडेड बाई 5। तो फिर अब 18, 5 के टेबल में 18 आता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। 15 आ रहा है या फिर 20 आ रहा है, 18 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जो है रैबिट जो है वो यहां पर नहीं आएगा। इसका आंसर आएगा नो। राइट? अब वो कहता है हाउ मेनी जंप्स ऑफ द रैबिट इक्वल 1 जंप ऑफ द हॉर्स। ध्यान से सुनेंगे। देखिए, अगर क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। वो कहता है हाउ मेनी जंप्स ऑफ द रैबिट। रैबिट की कितनी जंप्स इक्वल हैं 1 जंप ऑफ हॉर्स। हॉर्स की एक जंप के बराबर रैबिट के कितनी जंप्स होंगी? अब हॉर्स का कितना जंप है? 15, और रैबिट की कितनी जंप है? 5। तो 15 को डिवाइड कर देंगे 5 में, तो 5 3 जा 15, यानी कि रैबिट को 3 जंप्स के बराबर 3 जंप लेनी पड़ेंगी, तब जाकर वो एक हॉर्स की जंप तक पहुंच जाएगा। समझ में आया कैसे करा हमने इसको? मैं बताता हूं एक बार फिर से। कहता है कि हाउ मेनी जंप्स ऑफ द रैबिट इक्वल्स। रैबिट कितनी जंप लेता है? 5 जंप, और उसे किसके बराबर पहुंचना है? 15 जंप, हॉर्स के बराबर। तो हॉर्स की कितनी जंप है? 15। तो 15 जंप के लिए रैबिट को कितनी बार कूदना पड़ेगा? 15 को 5 से डिवाइड कर देंगे। हमने 5 को डिवाइड करा तो 3 आ गया, यानी कि रैबिट को 15 तक पहुंचने के लिए 3 बार जंप लगाने पड़ेंगे, और जो हॉर्स है वो एक ही बारी में वहां पहुंच जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट इज हाउ मेनी जंप्स ऑफ द हॉर्स इक्वल्स 2 जंप्स ऑफ द कैंगरू। वो कहता है कितनी जंप हैं जो घोड़े की वो बराबर हैं 2 जंप ऑफ द कैंगरू। कैंगरू की 2 जंप के बराबर कितनी घोड़े की जंप होंगी? अब कैंगरू कितनी जंप लेता है? 30 एक बारी में। अगर उसने 2 जंप में कितना पहुंचा? वो 60। कहाँ कितना पहुंचा? वो 60 पे पहुंच जाएगा। अब हॉर्स को पहुंचना है 60 पे, कितनी जंप्स लगेंगी? तो 60 को एक जंप में कितना होता है? 15। तो 15 को 60 से डिवाइड कर देंगे। 15 के टेबल में 60 कहां पर आता है? वेरी गुड। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60, यानी कि हॉर्स को 4 जंप्स लेनी पड़ेंगी
तब जाकर वो कैंगरू की 2 जंप्स के बराबर पहुंच पाएगा। राइट, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट आपको आया है तो आप अपने स्कूल में कंसर्न टीचर से भी पूछ सकते हैं एक बार। राइट, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर वेयर द फ्रॉग एंड द स्क्वायरल विल मीट। वो सबसे छोटा नंबर बताओ जहां पर कि फ्रॉग और स्क्वायरल मिल पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें पता होना चाहिए कि जैसे फ्रॉग एक जंप में 2 स्टेप और स्क्वायरल एक जंप में 3 स्टेप पहुंचती है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं पीछे। फ्रॉग एक जंप में 2 स्टेप और स्क्वायरल एक जंप में 3 स्टेप जाती है। राइट, तो अब हमें यह देखना है कि 2 और 3 में कौन सा 2 के टेबल में और 3 के टेबल में कौन सी ऐसी जगह है जो सबसे कॉमन है, कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे कॉमन है। अगर हम देखें 2 का टेबल पढ़ें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18। अब 3 का टेबल पढ़ें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यानी कि 6 और 6 कॉमन है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 12 और 12 कॉमन है। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 18 कॉमन है। यानी कि 6, 12 और 18 इसमें कॉमन है। यानी कि अगर मैं कहूं फ्रॉग और स्क्वायरल 6 पे एक साथ मिलेंगे, 12 पे एक साथ मिलेंगे और 18 पे एक साथ मिलेंगे, 20 तक में अगर हम बात करते हैं 20 तक की तो। राइट, अब कैसे है चलिए वहां प्रैक्टिस करके वहां देखते हैं आपको लाइन में। उससे पहले हमें जान लें हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है, तो सबसे कौन सी छोटी जगह है जहां पर वो मिलेंगे, वो है 6। ठीक है, अब कैसे है चलिए देखते हैं। फ्रॉग पहले एक जंप में यहां गया 2, ठीक है, और स्क्वायरल गई 3 पे। राइट, उसके बाद फ्रॉग गया एक और जंप में 4 पे, स्क्वायरल चली गई 6 पे। फिर 4 से फ्रॉग फिर जंप करेगा, कहां पहुंचेगा 6 पे, यानी कि सबसे पहले कहां मिलेंगे ये 6 पे। राइट, आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है चलिए मैं फिर से बता देता हूं। फ्रॉग की जंप्स दी हुई है, अब फ्रॉग की जंप को काउंट कर लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। राइट, अब पेंसिल से मैं आपको स्क्वायरल की जंप दिखाता हूं। 0 से पहले स्टेप में 3, फिर 3 के बाद वो 6, यानी कि फ्रॉग भी यहां पर था और स्क्वायरल भी यहां पर। 6 के बाद 3 स्टेप 9, फिर 9 के बाद 3 स्टेप 12, फ्रॉग भी है और स्क्वायरल भी है। अब उसके बाद 1 2 3 यानी कि 15 पे, उसके बाद 15 के बाद सीधे 18 पर। यहाँ पर फ्रॉग भी है और स्क्वायरल भी है। आया समझ में? तो जो सबसे छोटा जगह बतानी है, सबसे पहली जो है कि सब द स्मॉलेस्ट नंबर, तो कौन सा है, इसका आंसर आएगा 6। यहाँ पर ये दोनों मिलेंगे। राइट, वेरी गुड। हाउ क्विक आर यू, आप कितने तेज हैं, कितनी जल्दी करते हैं। कहता है डिवाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ 2, 2 के ग्रुप में डिवाइड करना है यूजिंग 2 टाइम्स टेबल। 2 के टेबल से, 2 के टेबल की मदद से इसे ग्रुप को डिवाइड कर लीजिए 2 2 के ग्रुप में। अब जैसे 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9, यानी कि 2 9 जा 18। ऐसे ही ये क्या है, 18 डिवाइडेड बाई 9 2, तो यहां क्या आएगा 9 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 18। यही हुआ। अब क्या हुआ 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 जा 16, तो यानी कि 2 टाइम्स 8 क्या हो जाएगा 16। अब ये हो गया 2 10 जा 20, यानी कि 2 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 20। आ रहा है समझ में? क्लियर है? यानी कि अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जिस चीज को हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस चीज से हम डिवाइड कर रहे हैं और आंसर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी वैल्यू ये वाली आ जाती है। इस तरीके से आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। अब ये क्या है 7 आंसर आ रहा है जब 2 से हम किसी चीज को डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 2 जा 14,
यानी कि 14 आ गया। मैंने कहा था ना कि अगर इसको आंसर को इधर वाली जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। तो 14 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 7 जा 14, यानी कि 2 टाइम्स 7 इज इक्वल टू 14। ऐसे ये क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 20 को डिवाइड करा 2 से, जैसे ये आया था तो ये आ गया 10। तो 2 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 20। ऐसे ही 8, आंसर आया हमारा 4, 2 से करना है तो 2 4 जा 8, यानी कि 2 टाइम 4 इज इक्वल टू 8। और ये है 10 आ रहा है, 5 है, 2 से डिवाइड करना है कि 5 आ जाए तो 2 5 जा 10, यानी कि 2 5 जा 10, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 10। राइट, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है 2 के टेबल में। ऐसे ही आपको करना है डिवाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ 5 के ग्रुप्स में करना है यूजिंग टाइम टेबल। कौन सा टाइम्स वाला, 5 वाला, राइट। तो 5 की मदद से करना है। तो क्या हो गया, 5 10 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या होगा, 5 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे कि 10 आ जाए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 2, राइट। अब क्या है ये 20, 5 से करना तो 5 सीधे ही लिख दो आप, है ना। तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 20, और ये आ जाएगा 10। ऐसे ही ये हो गया, 5 को 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, आंसर आ जाएगा 3। तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 15। अब 40 है, 5 तो हमें लिखना ही है क्योंकि 5 से हम कर रहे हैं इसको, 5 8 जा 40, यानी कि 5 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 40। अब 20, 5 का टेबल 20 तक पढ़ेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो यानी 4, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 20। ठीक है ना, इसी प्रकार आगे भी आप करते चले जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही डिवाइड इनटू ग्रुप ऑफ 10 यूजिंग 10 टाइम्स टेबल। 10 का यूज करना है, क्या है, 10 2 जा 20, यानी कि 10 टाइम्स 2, राइट। अब ऐसी है 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, यानी 3, 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 30। ऐसे ही से करते चले जाएंगे। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, वेरी गुड। नाउ ट्राई दीज, चलिए इन्हें ट्राई करते हैं। अब ये क्या है, 4 किससे डिवाइड करें कि 2 आ जाए। अगर हम 1 से करते हैं तो 4 आएगा, 2 से करके देखते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, वेरी गुड, 2 आ गया, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। अब 7 को टेबल कहां तक पढ़ेंगे, 14 तक, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी कि 2, तो यानी यहां क्या आएगा, 7 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 14। अब ये है 3 का टेबल 6 तक, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6, 3 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स 2 सॉरी 6। ऐसे ही ये क्या है, 2 है, यहाँ पर 7 आना चाहिए, है ना। तो उसका क्या मतलब है कि 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 7 तक, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, यानी कि आएगा 14। तो यानी 2 टाइम्स 7 इज इक्वल टू 14। क्लियर हो रहा है ना। अब आप ये देखेंगे कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं और इन जो आंसर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे को पहली वाली संख्या आती जा रही है। तो 2 2 जा, ये 2, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 4, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, 2 7 जा 14, तो ऐसी क्या आएगा, 3 2 जा 2 3 जा 6, ये क्या हो गया, 5 का टेबल पढ़ेंगे यहाँ तक, 5 3 जा 15, इसी प्रकार से करते चले जाएंगे। ऐसे ही ये भी है, राइट, इजीली आप इन्हें कर लेंगे। अब लास्ट में क्या है, एक पजल है इस चैप्टर के, वो क्या है, डिवाइड द क्लॉक फेस। ये जो क्लॉक है इसका जो फेस है उसे इस तरीके से डिवाइड करो इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, दैट द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच पार्ट इज द सेम। इस तरीके से करो 3 हिस्सों में कि उनका जो सम है वो सेम आए। एक हिस्सा इन्होंने कर दिया। अब देखिए क्या है, 11 और 12, 11 और 12 हो गया 23, 24, 25, 26, यानी कि इन चारों को जोड़ के हुआ 26। अब आपने कुछ ऐसा करना है कि इसके आंसर 3 हिस्सों में डिवाइड करना है कि 26 हो जाए, राइट। अब एक तो इन्होंने कर रखा है, क्या कर रखा है इन्होंने, 11
और 12 कितना हो गया ये? वेरी गुड। कितना पढ़ा था हमने अभी? 23, 24, 25, 26। तो इसका तो आंसर यहाँ तो है ये 26। अब हमें क्या करना है? इसको और डिवाइड करना है। तो एक ऐसा कर सकते हैं हम बदमाशी कि 10 और 3 13, 9 और 4 13, यानी कि 13 और 30 26। वेरी गुड। तो एक लाइन हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, तो ये भी 26 हो जाएगा। लेकिन अभी पहले ध्यान से देखेंगे, इन सब का प्लस भी 26 आना चाहिए, इन सब का सम भी। तो 8 + 7 15, 15 और 6 21 और 5 26। वेरी गुड। तो आ गया ना सबका 26। तो ये इसके 3 हिस्सों में हमने इसे डिवाइड कर दिया। तो ये था हमारा चैप्टर कैन वी शेयर। इसमें हमने जो मेन चीज सीखी है, आप ध्यान से सुनेंगे तो कंक्लूजन है कि हमने डिवाइड करना सीखा, और डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो अगर हमें अपना चेक करना हो तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर हम 4 को डिवाइड करते 8 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 का टेबल हमें पढ़ना है कहां तक? 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो यानी कि 4 × 2 = 8। तो यहां आ गया आंसर 2, राइट। और अगर हमें ये मिसिंग है कहीं, कौन सा वाला? ये गायब है, जैसे इसमें है ना, ये गायब है, तो हम क्या करेंगे? जो हमारा आंसर आया है वो और प्लस जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो, उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 8 = 16। तो यानी कि ये आंसर होगा 16। 2 का टेबल पढ़ेंगे 16 तक कहाँ आता है? 2 के टेबल में 16 कहाँ आता है? 2 × 8 = 16। तो ये सीधा सीधा सा है कि अगर हमें डिवाइड करना है तो जिससे डिवाइड करना है उसके टेबल पढ़ेंगे, उस टेबल में कहां पर 15 आता है, राइट। तो जैसे 5 × 3 = 15। और जब आप इन दोनों को, आंसर को और जिससे डिवाइड किया उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे को हमारी डिजिट मिल जाती है, वो है 15, राइट। दूसरी एक विशेष बात जो हमें ध्यान रखनी है कि जब हम डिवाइड करते हैं, जैसे 18 था और उसे डिवाइड करा था हमने 2 से, राइट। तो अब अगर ये सिंगल डिजिट जो है, ये वाली डिजिट जो है छोटी है जिससे डिवाइड करना है, यानी कि जिससे डिवाइड करना है उसके टेबल में 1 नहीं आ रहा या छोटा नंबर नहीं आ रहा, तो हम दोनों नंबरों को एक साथ ले लेंगे। तो इसमें क्या होगा? 1 2 के टेबल में नहीं आता, ठीक है, तो 18 को इकट्ठे ले लेंगे, तो 2 × 9 = 18, ठीक। और अगर जैसे कि 36 है, उसे डिवाइड करना है 2 से, तो अब 3 डिजिट है, 3 डिजिट 2 से बड़ा है, तो 2 × 1 = 2, ये माइनस हो जाएगा। अब क्या आएगा? 1। इस 6 को नीचे उतार लेंगे। अब 2 का टेबल 16 तक, 2 × 8 = 16, राइट। एक और चीज जो याद रखने वाली है कि अगर लास्ट में 0 है और 3 से हमने डिवाइड करा, तो 3 × 2 = 6, ये खत्म हो गया 0। ये जो 0 है, ये 0 फिर उसके बाद डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाएगा और आंसर आएगा 20। ऐसा नहीं है कि 0 है तो उसे यहीं पे खत्म कर देंगे, उस 0 को ऊपर ले जाएंगे, राइट। तो आंसर आएगा 20, राइट स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा चैप्टर कैन वी शेयर। प्रैक्टिस करेंगे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा और कर सकते हैं, रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे, वर्ड मीनिंग्स आपको लर्न होगी, तो आप वर्ड प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चंस हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस को ढंग से पढ़कर समझ ही नहीं पाएंगे तो आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अभी तक एग्जाम्स में हमने देखा कि सिर्फ 1 या 2 बच्चे ही हैं जो अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझ पाते हैं और उसका आंसर कर पाते हैं, नहीं तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन भी हैं, आप नहीं कर पाएंगे, राइट। इन सब के बावजूद भी कोई भी डाउट अगर आपके मन में रहता है तो अपने स्कूल में जाएं, अपने टीचर से पूछें, राइट। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.